तो जैसे आप अल्लाह रसूल की मोहब्बत में बैठे हैं, ऐसे हम भी आज ट्रक पर बैठकर आपको तकरीर सुनाने आए हैं। हाँ, कोई सवारी नहीं मिली तो ट्रक ही पे बैठ के चले आए। हजरत ने कहा आपको आना है हर हाल में। देखो, कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह दूसरे पारे में इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू, हरगिज़ हरगिज़ उन लोगों को गुमान न करो जो शहीद हो गए। का गुमान न करो? अमवात, मुर्दा गुमान न करो। बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब की तरफ से वो रोज़ी पाते हैं। शहीदों को कब्र में रोज़ी मिलती है उनके रब के तरफ से। लेकिन कुछ इतने बड़े बदनसीब व उठई गिरा हैं, वो कहात हैं कि अगर कब्र में यहाँ खई हैं तो हगी हैं, मादल्ला। जैसे कि हमारे हुआ एक झूठारी बाबा हैं, तो ख़त्म हो गए। बाबा रहे लेकिन झूठ बहुत बोलत रहे, तो उनके नाम गाँव वाले झूठारी बाबा रख देना। तो एक दिन कुछ लोग आए उनके पास, कहे लगे झूठारी बाबा ये खाना सामने रख के काहे फातिहा करत हो। ये फातिहा वाला खाना का कब्र में मुर्दन के पास पहुँचत है। तो झूठारी बाबा जाहिल आदमी, तो कहें हाँ भैया जब रखत हैं तो पहुँचते हुई, तो कहें तो पहुँचत हुई हैं तो मुर्दा खातो हुई हैं। तो कहें हाँ भाई जई तो खइबे करी हैं। तो कहें खात हुई हैं तो हगतो हुई हैं। तो झूठारी बाबा जाहिल आदमी कहें हाँ भैया खात हुई हैं तो हगते हुई हैं। तो कहा था तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी हुई। तो झूठारी बाबा कहें ना ही भैया, तुम्हार मुर्दा कुछ पावत नहीं है, नियाज पाती है माँ। तो हमार मुर्दा हग्गत है, तुम्हार मुर्दा वही का दौड़ दौड़ साफ किया करत। जैसे को तैसे जवाब। बताओ, कहते हैं कब्र में खाते होंगे तो हगते होंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वो ज़िंदा हैं, अपने रब की तरफ से रोज़ी पाते हैं। या तो ये लोग कुरान ही को नहीं मानते जो आगे सामने खाना फातिहा का नहीं रखने देते। खाने के लिए हगना ज़रूरी नहीं है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। सरकार को एक जगह पैखाने की हाजत हुई, तो सरकार पर्दे की जगह कोई नहीं थी। तो एक दरख्त को देखा, तो सरकार ने दरख्त से फरमाया तू अपनी शाखों को नीचे झुका दे, मैं अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहता हूँ। जैसे सरकार ने फरमाया, दरख्त ने अपनी शाखों को नीचे झुका दिया, इस तरह झुकाया कि पर्दा हो गया। हुजूर गए, उसमें हाजत पूरी करके निकले। तो हज़रत जाबिर जो साथ में थे वो भी गए, वो बाद में गए। तो जब वापस आए तो सरकार फरमाते जाबिर क्यों गए थे? कहा आज मैं आपके पैखाने को देखने गया था कि आपका पैखाना कैसा होता है। तो कहा कैसा देखा? कहा वहाँ पैखाना कुछ भी नहीं था, वहाँ तो मुझे मुश्को अंबर से कई गुना ज़्यादा खुशबू आ रही थी। तो हुजूर ने फरमाया जाबिर जो मैं खाता हूँ अल्लाह ताला उसे खुशबू में बदल देता है। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह बहुत बड़ा कादिर है, जिस चीज़ को जो चाहे कह दे वो चीज़ हो जाती है। तो शहीद रोज़ी पाते हैं कब्र में, वो ज़िंदा हैं। और जब शहीद ज़िंदा हैं तो नबी तो बदरजे औला ज़िंदा होंगे। इसलिए कि ये बताओ आप लोग, शहीद का मर्तबा बड़ा है कि नबी का मर्तबा बड़ा है? बोलो, नबी का मर्तबा बड़ा है। शहीद उम्मती हैं, नबी नबी हैं, तो नबी का मर्तबा बड़ा होता है। तो जब शहीद ज़िंदा तो नबी बदरजे औला ज़िंदा। जैसे कि कुरान में कहा वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा,
कि माँ बाप को उफ ना कहो और उनको झिड़को ना, उफ ना कहो और उनको, भाई गौर से सुनो, अल्लाह फरमाता है माँ बाप को उफ ना कहो और उनको झिड़को ना। कुरान में मारने से मना नहीं किया गया, कहा गया उनको उफ ना करो, उनको झिड़को ना। तो कोई अपने अब्बा अम्मा के यहाँ लतियावे और उसे मना करो तो कहे नहीं, कुरान में यूँ कहाँ लिखा है लात ना मारो, ये लिखा है उफ ना कहो, बस तो उफ हम नहीं कहेंगे। तो उसको पागल कहा जाएगा कि पागल, जब अल्लाह ने उफ कहने से रोका है तो लात मारना कहाँ जायज़ होगा। जब उफ कहने से मना किया तो माँ बाप को मारना कहाँ से जायज़ होगा, गाली देना कहाँ से जायज़ होगा। मारना तो और बुरा है, जब उफ कहना बुरा है तो मारना तो और बुरा है। बोलो, ये सब बातें होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिससे दीन ले लेता तो उसकी अक्लें छीन लेता है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दफ़ा हसन हुसैन को लेकर हुजूर के पास गईं, कहने लगी अब्बा अपने इन दोनों नवासों को कुछ दे दो। तो हुजूर ने क्या दिया। आजकल नाना के पास नाती अगर जाते कि नाना कुछ दे दो कुछ दे दो, तो नाना कहा देते हैं, 2 ठो टाफ़ी पकड़ाए देते हैं या 10 रुपया दे दीन, या बहुत बड़े दिल के हुए तो कोई 1 बीघा ज़मीन दे दे नाती का। लेकिन रसूलुल्लाह ने क्या दिया। जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने अपने बच्चों के लिए मांगा कि अब्बा जान हसन हुसैन को कुछ दे दो, तो सरकार ने फरमाया कि हसन को मैंने अपना इल्म दिया और हुसैन को मैंने अपनी बहादुरी दे दिया। हसन को हुजूर ने अपना इल्म अता फरमाया, हुसैन को बहादुरी दी। इससे पता चला कि रसूलुल्लाह से मांगना नाजायज़ नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं कि नबी वली से कुछ मांगना नहीं चाहिए। फ़ातिमा ज़हरा अहले बैत में से हैं, इन्होंने सरकार से मांगा। मांगना नाजायज़ होता तो न मांगती, और अगर नाजायज़ होता तो मांग लिया था तो सरकार डांट देते, लेकिन डांटा नहीं बल्कि अपने नवासों को फ़ातिमा के कहने पे अता फरमाया। इसलिए अल्लाह वालों से मांगना यह अहले बैत का तरीक़ा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाह न हाजत अगर की है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर 3 दिन चूल्हा नहीं जला, चूँकि गरीब बहुत थे। हज़रत अली इतने गरीब थे कि जब फ़ातिमा से शादी हुई तो शादी के 2 साल हो गए और फ़ातिमा की रुखसती नहीं कराया। तो मदीने के लोग कहने लगे अली 2 साल हो गए आपकी शादी हुई और फ़ातिमा को रुखसत करा के नहीं लाए। तो हज़रत अली कहते कहाँ ले आओ, मेरे पास घर भी तो नहीं है। तो मदीने के एक अंसारी खड़े हो गए, उन्होंने कहा अल्लाह के शेर, मदीने मनव्वरा में हमारे 2 मकान हैं, दोनों मकानों को देख लो, जो तुम्हें पसंद आ जाए वो तुम्हें नजराना दे दूँ। कैसे कैसे अंसारी थे अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अली शेर खुदा ने उनके दोनों मकानों को देखा, जो मकान पसंद आ गया उस अंसारी ने हज़रत अली को अपना मकान दे दिया। जब मकान वाले हो गए तो अपनी बीवी फ़ातिमा की रुखसती कराया हज़रत अली शेर खुदा ने। बहुत गरीब थे। तो 3 दिन हो गया घर में चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हज़रत अली शेर खुदा कहीं से थोड़ा जौ लाए, हज़रत फ़ातिमा ने उसको चक्की में पीसा, फिर रोटी बनाए। तो कितनी रोटी बनी, बहुत थोड़ा सा था, तो 1 रोटी तैयार हुई।
जब खाने के लिए बैठी, कई लोग थे खाने में, हज़रत अली, हसन, हुसैन, ज़ैनब वगैरह सब थी। जब खाने के लिए बैठी तो हज़रत फ़ातिमा को अपने बाप की याद आई कि हम सब खाने जा रहे हैं, अब्बा हमारे पता नहीं खाए कि नहीं खाए। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने रोटी में से एक टुकड़ा लिया और हुजूर के पास गई। हुजूर ने देखा, फ़ातिमा रोटी का टुकड़ा लाई हो? कहाँ अब्बा, 3 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला था। चौथे दिन अली थोड़ा सा जौ लाए थे तो मैंने चक्की में पीस कर एक रोटी बनाई, तो मेरे दिल ने गवारा न किया कि हम लोग खाएं, आप न खाएं, तो इसलिए एक टुकड़ा उसमें से मैं आपके लिए लाई हूँ। तो हुजूर ने उसमें से एक नवाला ले कर के अपने मुंह में रखा और फरमाया, फ़ातिमा ये 1 हफ्ता के बाद पहला लुक़मा है जो मेरे मुंह में आज जा रहा है। 1 हफ्ता के बाद पहला लुक़मा जो मेरे मुंह में गया। अब इसमें 2 बातें देखो कि फ़ातिमा ने अपने बाप से कितनी मोहब्बत की। पता चला कि बच्चियों के दिलों में माँ बाप की बड़ी मोहब्बत होती है, कि खाने वाले कई लोग 4 दिन के बाद एक रोटी तैयार हुई तो बग़ैर बाप को खिलाए उनके दिल ने खाना गवारा न किया। हवाई लड़का जिके साथ जिकी छठी धूमधाम से होत है, वो कई मेहरुआ जैसे आवत है, कान फूंकत है, वो अलग हो जाते हैं। और के बाद मछली बन रही, बिरयानी बन रही, जर्दा बन रहे, खा रहे हैं। अब्बा खाए कि नहीं खाए, माँ खाए कि नहीं खाई, बीवी के चक्कर में अलग हो गए। अच्छा सच्चा खा रहे हैं, बना रहे हैं, मौज कर रहे हैं, माँ बाप की परवाह नहीं। बच्चियाँ माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं, इसीलिए बच्चियों से मोहब्बत करना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बाहर से कोई चीज़ खाने की लाओ तो घर में सबसे पहले बच्चियों के हाथ में रखो। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि सरकार 1 हफ्ता भूखे रहे तो सोच सकता है कोई कि वो मजबूर थे। देखो हमारी तुम्हारी गरीबी इस्तिरारी है, रसूलुल्लाह की गरीबी इख्तियारी थी। इस्तिरारी समझ रहे हो? हम और आप कोई नहीं चाहते कि गरीब हो जाए। कोई चाहता है गरीब होना? बोलो भाई। और गरीब है आदमी तो उसकी मजबूरी है, लेकिन रसूलुल्लाह गरीब थे तो मजबूरी नहीं बल्कि रसूलुल्लाह ने गरीबी को पसंद फरमाया था। हमारी तुम्हारी गरीबी इस्तिरारी और रसूलुल्लाह की गरीबी इख्तियारी, पसंद किया था। इसीलिए हुजूर दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना, अल्लाह मुझे मिस्कीन की ज़िंदगी अता फरमा दे। व अमितनी मिस्कीना, और या अल्लाह मुझे मिस्कीन की मौत दे दे। वहशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह क़यामत के दिन मुझे मिस्कीनों के गिरोह में उठा ले। पता चला नबी की मुहता गरीबी इख्तियारी थी, वरना अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी आयशा से फरमाया था, या आयशा तो अय आयशा लौशी तो लसारत मैया जिबालुज़्ज़हबे, अय आयशा अगर मैं चाह लूँ तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चला कर है। अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ साथ सोने के पहाड़ चले, लेकिन मैंने मुहताजी को, गुर्बत को मैंने पसंद किया। अल-फ़क़्र फ़ख़्री, सरकार फरमाते थे कि मुहताजी में मुझे फ़ख्र है। अल-फ़क़्र फ़ख़्री, मुहताजी मेरे लिए फ़ख्र है। लिहाजा किस लिए था? तालीम उम्मत के लिए। इसीलिए सरकार ने एक हदीस में फरमाया, इक़रऊ बाबल जन्ना, ऐ लोगो जन्नत का दरवाज़ा खटखटाओ। तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल जन्नत तो आसमानों के ऊपर है,
हम कैसे जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएं? सरकार ने फरमाया मिनल जूई वाला तुशी, भूखे रह करके और प्यासे रह करके जन्नत का दरवाज़ा खटखटाओ। दुनिया में जितने भूख प्यास की तकलीफ उठाओगे, जितना भूखे रहोगे प्यासे रहोगे, उतना ही तुम्हारा नफ्स मरा रहेगा, गुनाहों की तरफ तुम्हें ख्वाहिश नहीं होगी। और जब नफ्स मरा रहेगा, गुनाह से बचोगे, तो इंशाअल्लाह जन्नत तुम्हारा मकाम हो। इसलिए अहले बैत अक्सर फ़क्र व फाका में मुब्तला रहते थे। इमाम हसन और हुसैन ये दोनों अल्लाह के ऐसे प्यारे थे। देखो आज हम या हुसैन करते हैं, या हसन करते, और दौलत है बेपनाह लेकिन हज नहीं करते। इमाम हसन और हुसैन ने 25 हज पैदल फरमाया। पैदल जाते थे मदीना से मक्का तकरीबन 350 किलोमीटर, लेकिन पैदल सफ़र करके हज करने जाते थे। एक नहीं दो नहीं 25 हज दोनों भाइयों ने पैदल चल के किया। और आज हम उनके मानने वाले मालदार होते हैं, ज़मीन खरीदते चले जाते, बिल्डिंग बनाते चले जाते हैं, लेकिन ये तौफीक नहीं होती कि हम भी हज करके इमाम हुसैन की सुन्नत को ज़िंदा कर दें। इमाम हसन हुसैन छोटे थे तो दोनों कुश्ती लड़ने लगे। तो हुजूर ने हसन से कहा, हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो और ऐसे पटको। बड़े को सरकार कुश्ती का दांव बताने लगे। तो फातिमा ज़हरा कहती, अब्बा दुनिया का दस्तूर है कि छोटे की मदद की करता है आदमी, छोटे से ज़्यादा मोहब्बत करता है। आपको तो हुसैन को बताना चाहिए कि हुसैन तुम हसन को इस तरह पकड़ो, इस तरह पटको, लेकिन आप बड़े की दिलजोई कर रहे हैं, छोटे की नहीं कर रहे हैं। तो हुजूर फरमाते हैं, फातिमा जिब्रील खड़े हुसैन की दिलजोई करते हैं, हुसैन से कहते हैं कि तुम हसन को ऐसे पकड़ो ऐसे पटको, तो मैं हसन को बता रहा हूँ कि तुम हुसैन को ऐसे पकड़ो ऐसे पटको। अब इससे अंदाज़ा लगाओ कि बचपन में कुश्ती लड़ते थे तो उनकी कुश्ती को देखने के लिए जिब्रील अमीन आते थे। और जिब्रील अमीन कौन है? फरिश्तों के सरदार हैं। 26,000 पर जिब्रील अमीन के थे। और एक पर की चौड़ाई कितनी बड़ी होती है? मुर्गी के पर देखे हो ना, कितनी बड़ी, एक बित्ता। और जिब्रील के पर की चौड़ाई, एक पर की चौड़ाई जैसे ज़मीन और आसमान के बीच में जो दूरी है ना, इतना चौड़ा जिब्रील का एक पर था। और कितने पर थे जिब्रील के? 26,000 पर थे। इसीलिए तो जिब्रील अमीन ने मेराज की रात में सरकार से कहा था कि या रसूल अल्लाह, आप रब के हुजूर जा रहे हैं तो अल्लाह से दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुलसिरात के ऊपर गुजरे तो मैं अपने परों को बिछा दूं, उम्मत मोहम्मदिया उसी के ऊपर से गुजर जाए। कोई सुनत हुई हदीस तो खुद सोचत हुए कत्ता बड़ा उनके पर है जो सब ऊपर पैर धे के चले जाएंगे। अरे उनके पर का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ऐसे जिब्रील मर्तबे वाले रसूल जिब्रील हैं। लेकिन हसनैन जब कुश्ती लड़ते थे तो सिदरा छोड़ते थे, जन्नत छोड़ते थे और आते थे हसन हुसैन की कुर्सी देखते थे, कुश्ती देखते थे। ईद के दिन जन्नती जोड़ा लेके आए, किसके लिए? हसन हुसैन के लिए। लेकिन आए तो दरवाजे ही पे खड़े हो गए, बग़ैर इजाज़त के अंदर नहीं गए थे। जैसे कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हुजूर का विसाल हुआ 61 हिजरी में रबीउल अव्वल में, और फ़ातिमा का इंतकाल हुआ रमज़ान में। 6 महीना हज़रत फ़ातिमा अपने अब्बा के इंतकाल के बाद ज़िंदा रहीं। लेकिन 6 महीना हज़रत फ़ातिमा कभी मुस्कुराई नहीं,
बाप के गम में। 6 महीना तक जब तक दुनिया में ज़िंदा रही फातिमा ज़हरा अपने बाप के गम में कभी हंसी नहीं, कभी मुस्कुराई नहीं। यहाँ तक कि 6 महीने के बाद जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने अपने शौहर हज़रत अली को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाती है, अली अब मैं रुखसत होने वाली हूँ, इसलिए मेरी कुछ वसीयतें सुन लो। अच्छा, कहाँ पहली वसीयत तो यह है कि मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को कभी मारना नहीं। एक माँ को औलाद से बहुत प्यार होता है। मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं। दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से निकाह कर लेना, उससे एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अब्बास अलम बरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर मुसीबतें आएंगी तो अब्बास मेरे हुसैन का मददगार बनेगा। ये दूसरी वसीयत थी। और तीसरी वसीयत की कि जब मुझे कब्र में दफन करना तो फला जगह एक पर्ची रखी है, वो पर्ची भी मेरे कब्र में रख देना, लेकिन उस पर्ची को पढ़ना नहीं। हज़रत अली ने कहा क्यों? कहा उसमें एक राज की बात है। हज़रत अली फरमाते, फ़ातिमा मुझसे नहीं बताओगी, दुनिया से जा रही हूँ, साथ छूट रहा है और राज की बात हमसे छुपा के जाओगी। तब फ़ातिमा ने बताया कि जब आपका मेरा निकाह हुआ तो हुजूर ने फरमाया कि मैं 400 मिस्काल चांदी फ़ातिमा के महर में रख रहा हूँ। तो फ़ातिमा कहते हैं कि मैंने मना कर दिया था कि अब्बा अली से निकाह कर दो, ये तो ठीक है, लेकिन ये महर हमको पसंद नहीं है। तो जिब्रील अमीन आए थे, कहा था अल्लाह ने फरमाया है कि जाके नबी से कह दो कि फ़ातिमा के महर में हमने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रखी। फ़ातिमा निकाह कर ले ली से और महर में जन्नत है फ़ातिमा के लिए और जन्नत की सारी नेमतें। हुजूर ने फ़ातिमा से बताया तो फ़ातिमा कहती अब्बा ये महर भी मुझे पसंद नहीं। कहा बेटी तब क्या चाहती हो? कहा अब्बा महर में मुझे वो चीज़ चाहिए जिस चीज़ के लिए आप रातों रात रोते रहते। किसके लिए सरकार रोते थे? हमारे आपके लिए। रात भर सरकार रो रो के दुआएं मांगते थे अपनी उम्मत की बख्शिश की। रब्बे हबली उम्मती सरकार कहा करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आला हजरत इसीलिए तो कहते हैं कि वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। तो फ़ातिमा ने कहा वही चीज़ मुझे महर में चाहिए। फ़ातिमा ने बोली ही थी कि इतने में जिब्रील अमीन एक पर्ची लेके नाजिल हो गए और कहा फ़ातिमा का निकाह अली से कर दो। और पर्ची दिया। जब पर्ची पढ़ी गई तो उसमें लिखा था जाल तो शिफात उम्मत मोहम्मदिन सदाक़ा फ़ातिमा, कि मैंने उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश को फ़ातिमा का महर मैंने बना दिया। तो जब ये पर्ची खुदा की तरफ से मिली तो फ़ातिमा का निकाह हुआ। तो फ़ातिमा कहती हैं वो पर्ची फला जगह रखी है, जब मुझे कब्र में रखना तो पर्ची रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का कोई उम्मती जहन्नम में जाएगा तो मैं अपने रब की बारगाह में वो पर्ची लेके हाजिर होंगी कि परवरदिगार मेरे महर में तूने बख्शिश रखी थी, फिर मेरे बाप का उम्मती जहन्नम में कैसे जा रहा है। क्या मोहब्बत थी फ़ातिमा को हम लोगों से। इसीलिए 1400 बरस हो गए, पूरी दुनिया में लोगों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत है। अगले जुमा को, कल जुमा है ना, इससे पहले वाले जुमा को मैं दरगाह में था बहरेज, तो मोबाइल पे देखा तो एक साधु, हिंदुओं के साधु मोबाइल पे बोल रहे थे, कह रहे थे कि ताज्जुब है कि करबला में जो पानी पीते थे वो मिट गए और जो प्यासे रहे वो कामयाब हो गए। बोलो कामयाब प्यासे कौन थे?
अरे पानी यजीद लोग पीते थे ना, दरियाए फरात पर कब्जा था, तो जो पानी पिया वो हिलाक हो गए और जो प्यासे रहे वो कामयाब हो गए। फिर साधु कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हुसैन को कत्ल करने वाला हमारा कोई हिंदू भाई नहीं है। वो कहते हैं खुदा का शुक्र है कि हुसैन को कत्ल करने वाला कलमा पढ़ने वाला ही निकला, हम में कोई हिंदू भाई हुसैन का कातिल नहीं निकला। फिर कहा साधु ने कि हुसैन किसी एक फ़िरके के नहीं हैं, हुसैन पूरी दुनिया के इंसानियत के इमाम हैं। वो पूरी दुनिया में हुसैन को लोग मार रहे हैं। कल मैं नेपालगंज गया, बॉर्डर के पास दो गैर मुस्लिम मियाँ बीवी थे, तो कह रहे थे कि मौलाना जी हमको ताज़िया रखना है, तो क्या मुसलमान अपने चौक पे हमें ताज़िया रखने देंगे? अब हमारी ताज़िया को हमें ताज़िया रखनी है तो क्या मुसलमान अपने चौक पर रखने देंगे? हमने कहा जाके उनसे कहो, लेकिन मुझे एक एहसास हुआ कि गैर मुस्लिम है लेकिन हुसैन की मोहब्बत इनके दिल में कितनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उनकी याद में बैठे हैं। हज़रत अली शेर खुदा, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले बैत ने दुनिया को गले नहीं लगाया बल्कि दुनिया को ठुकराया। बोलो, अगर दुनिया को गले लगाए होते तो यजीद के हाथ पे हाथ रख देते, झुट्ठे रख दी थी। बोलो, जैसे आज हम और आप झुट्ठे मुरीद हुआ जाते, जत्ते मुरीद हैं सब झुट्ठे इल्ला माशाअल्लाह। काहे? पीर साहब के हाथ में हाथ रखें, पीर साहब कहें कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, तो कहीं हाँ दिया। कहें कहो कि मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, पाबंदी से नमाज पढ़ूंगा, कहें पाबंदी से नमाज पढ़ूंगा। झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। किसी की गीबत नहीं करूँगा, गीबत नहीं करूँगा। दाढ़ी नहीं बनवाऊँगा, दाढ़ी नहीं बनवाऊँगा। शराब जुआ के किनारे नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। सब वादा कर लेते हैं फर्जी और तनको असर नहीं। बोलो, तो जैसे आज मुरीद हो तो आप लोग, ऐसे इमाम हुसैन मुरीद हो जाते झूठे के। तो यजीद की तरफ से इतनी दौलत मिलती, हुसैन को इतनी इज्जत मिलती कि कोई सोच नहीं सकता था। बोलो, लेकिन अहले बैत ने दुनिया को गले से नहीं लगाया, दुनिया को ठुकराया हक के लिए। इसीलिए हज़रत अली शेर खुदा के ज़माने में एक आदमी ने एक आदमी का मकान ख़रीदा, और मकान जब ख़रीदा तो दोनों हज़रत अली के पास गए बैनामा कराने। हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन थे। एक ने कहा मैंने अपना मकान बेचा, दूसरे ने कहा मैंने ख़रीदा है, आप बैनामा लिख दीजिए। तो हज़रत अली ने अपने मुंशी से फरमाया लिखो। तो कलम कागज़ लेके बैठा, तो हज़रत अली बोलने लगे, कहा लिखो, इस तरह मगरूर मिन मगरूरिन दारा, कि एक घमंडी ने दूसरे घमंडी से मकान ख़रीदा। तो लिखा उसने। फिर कहा लिखो, ला बका लहा वला लिसाहिबिहा, न मकान को बाकी रहना है न मकान वाले को बाकी रहना है। तो ये भी मुंशी ने लिखा। फिर हज़रत अली फरमाते और लिखो, वहिया फ़ी सिक्कतिल गाफिलीन, और वह मकान गाफिलों की गली में है, ऐसी जगह जहाँ सब गाफिल लोग हैं, नमाज रोज़ा से दूर। लिखा उसने। फिर कहा लिखो, अल हद्दुल अव्वलुल मौत, जिसकी पहली हद मौत है, वल हद्दुस्सानी अल क़ब्र, और दूसरी हद कब्र है, वल हद्दुस्सालिस वल हश्र, और तीसरी हद इसकी मैदान महशर है, वल हद्दुर्राबिउ गैरु मालूम,
और ये भी लिखो कि चौथी हद का पता नहीं है, अमिल जन्नत अविन्नार, कि जहन्नम में जाएगा कि जन्नत में जाएगा कुछ पता नहीं है। लिखो। जब हज़रत अली शेर खुदा ने बैनामा का मुसव्वदा लिखवाया तो मकान ख़रीदने वाला जो ख़रीदने के लिए ख़रीदा था, बैनामा करवाने आया था, हज़रत अली की गुफ्तगू सुनकर वो रोने लगा और रोता हुआ अपने घर वापस चला गया और कहा मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, कुछ नहीं ख़रीदा, कुछ नहीं ख़रीदा, रोता हुआ चला गया। हज़रत अली शेर खुदा से पूछा गया कि आपने दोनों को घमंडी क्यों कहा, कि इस तरह मगरूर मिन मगरूर इंदारा, कि एक घमंडी ने दूसरे घमंडी से मकान ख़रीदा, आपने दोनों को घमंडी क्यों कहा। हज़रत अली कुरान की आयत पढ़ के जवाब देते घमंडी क्यों न कहूँ। वो कहता मैंने अपना मकान बेचा, इसने कहा मैंने ख़रीदा, मैं इसका मालिक हो गया। दोनों घमंडी हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता इन्नल अर्द लिल्लाह, हज़रत अली कहते हैं कि अल्लाह का फरमाने की बेशक ज़मीन अल्लाह की है, युरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहे अपनी ज़मीन का वारिस बना दे। इसने कैसे समझ लिया ये मेरा मकान है, इसने कैसे कह दिया कि मैंने ख़रीदा है। अल्लाह इस ज़मीन का मालिक है, जिसको चाहे अपने बंदे में से इसका वारिस बना दे। यही वजह है कि नानपारा में राजा साहब की कोठी बनी हुई है और उनके कोई ख़ानदान के नहीं, बल्कि नानपारक डफाली सब आज आराम करो। बोलो आज हम और आप मकान बनवाते हैं तो किस लगन से बनवाते हैं कि मेरे काम आए, मेरे बच्चों के काम आए, मेरे पोतों के काम आए। बोलो राजा नानपारा की कोई नस्ल कुछ भी नहीं, दूर दूर तक के कोई रिश्ते का नहीं रहते हैं उसमें, तो नानपारे के डफाली रहते हैं। पता चला ये ज़मीन खुदा की है, जिसे चाहे इसका वारिस बना दे। तो हज़रत अली शेर खुदा वो हैं जिन्होंने दुनिया को कभी करीब करीब नहीं आने दिया। तो ऐ लोगों, अली से अगर मोहब्बत है या अली अली कहते हो तो अली के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। आज या अली अली कहते हो, कुरान पढ़ते नहीं, महीना गुजर जाता कुरान नहीं उठाते। और हज़रत अली शेर खुदा को कुरान से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि जब खाने काबा का तवाफ़ करने जाते थे तो जहाँ से तवाफ़ शुरू करते काबे का, वहीं से कुरान पढ़ने लगते और घूमते घूमते जब वहाँ पहुँचते तो हज़रत अली का एक कुरान ख़त्म हो जाता था। इतनी मोहब्बत तिलावत कुरान से। यहाँ तक कि जब अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलते और घोड़े पर बैठना होता, बायां पैर जीन पे रख देते और दहिना पैर उठा के रखते 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 हज़रत अली का एक कुरान ख़त्म हो जाता था। ये लगाव था हज़रत अली शेर खुदा को कुरान से। और आज हम या अली कहते हैं और कुरान कभी खोल के नहीं देखते। आज हम या अली कहते हैं और हम दाढ़ी बनवा रहे हैं। और हज़रत अली की दाढ़ी इतनी अच्छी घनी दाढ़ी थी कि एक यहूदी ने हज़रत अली की दाढ़ी ही देखा तो उसे यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मज़हब है। फ़ौरन वो कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। सिर्फ हज़रत अली की दाढ़ी देख के मुसलमान हुआ। आज हम या अली कहते नमाज नहीं पढ़ते और हज़रत अली की एक नमाज असर छुटी थी पूरी ज़िंदगी में, सिर्फ एक नमाज असर, वो भी नबी की मोहब्बत में। तो इतना रोए थे कि आंसू गिरे और सरकार की चेहरे पे गिरे। सरकार सो रहे थे तो बेदार हो गए। तो एक असर छुटी तो रोए और हमारी सब खत्म और हमको एहसास तक नहीं। तो या अली इस तरह कहने से काम नहीं चलेगा। या अली कहने वाले दुनिया में बहुत दज्जाल गुजरे हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा हक़ानी तकरीर में लिखते हैं कि एक मौलवी रहे तो अपने घर में लेटे रहे, पढ़ावे लिखावे नहीं जाए, तो जो उन घरे रहे सब खर्च हो गया। अब लड़का भूखन मेरे लागे तो मौलवियन कहे लागे मौलवी से कि आयरे से लड़का भूखन मरद हैं और तू घरे पलंग पर पड़े है, जा कहूँ पढ़ाओ लिखाओ।
तो मौलवी कहते चुप, तो मौलवी चुप होगी। लेकिन पेट कहाँ चला जाए। दूसरे दिन फिर मौलवी कहा लगे चले जा रे, उठे गिरा चले जा, तो रे गैरत खत्म हो गई, लड़का भूखन मरते तू पलंग पर लेटे रे, चले जा पढ़ाओ लिखाओ। तो मौलवी कहा थे तू हमका नहीं जाना थे रे, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। कहीं हाँ अत्ते तुरे थूक मासर हो तो लड़का भूखन मरती रे, चले जा रे अल्लाह के वास्ते चले जा कहूँ। तो मौलवी के कुछ गैरत है तो घर से निकले चले गए एक शहर में। यहाँ पहुँचे तो एक मस्जिद बहुत आलीशान बनी देखी। माशाल्लाह आज मेरा दिल बहुत खुश हुआ। उस मस्जिद में भी गया नमाज ईशा पढ़ने, लेकिन दरवाज़ा खोल ही नहीं पावा, तीनों दरवाज़ा धक्का मारा नहीं खोले। तो लौट आया, फिर पता चला एक और है तो वहाँ गया। लेकिन दोनों मस्जिदें माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छी बनाई। अल्लाह ताला आपको उसका अजर दुनिया में भी दे आखिरत में भी दे। तो मौलवी गए एक शहर में बहुत बड़ी मस्जिद देखिन वो के मुहर्रम बैठ के रोवे लगे। और मस्जिद रहा शिया लोगन के। शिया लोग जब आए नमाज पढ़े तो देखें रोवत, तो कहें काहे रोवत हो। तो मौलवी कहने बहुत गरीब हम भूखन मरी थे, हमका मस्जिद में रख ली तो झाड़ू वाड़ू दी, हमका सिर्फ खाना चाहिए बाकी कुछ न चाहिए। तो लोग कहीं यार इतना सस्ता आदमी तो कहूँ न मिली हो, का रख लो। तो मौलवी का रख ली। मौलवी झाड़ू दे लागे, खाना पावे लागे। हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, फिर मौलवी एक दिन दरवाजे बैठ रोवे। तो शिया लोग आए तो कहने अब काहे रोत हो। तो कहना हम जाहिल हन, नसीब पे रोते हैं कि अगर पढ़े लिखे होते तो लोग हमारी भी इज्जत करते, लेकिन हम जाहिल हैं इसलिए हमें अफसोस है, हम गम में रो रहे हैं। शियों ने कहा तो रोते क्यों हो यार, नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ लो, किताब लाओ इमाम साहब से पढ़ो। तो मौलवी गए कायदा खरीद लाए। कायदा खरीद के लाए इमाम साहब से शुरू की। इमाम साहब अली बेते से जी में खेदाल कौन कहा चले गए मौलवी। जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब जाल कौहावें और मौलवी जाल कहा। इमाम साहब कहें जाल तो मौलवी कहे जाल। अनपढ़ का पढ़ाई ले हो, पढ़ा लिखा को पढ़ाई पे जाल निकर भाई नहीं करे मौलवी। तो इमाम साहब सबक रोक दें। दूसरे दिन फिर जब शुरू करें, फिर जाल पर जब पहुँचे तो फिर ये जाल नहीं कहे मौलवी, जाले जाल कहा। तो इमाम साहब आगे बढ़ावे नहीं। यहाँ तक कि मामला होते हवाते हफ्ता गुजर गया और जाल के आगे सबक नहीं बढ़ा। तो पूरे शहर में धीरे धीरे बात फैले लग। तो जहाँ 4-5 आदमी बटुरे हुए बतियाएँ, कहा अरे यार बहुत घामड़ है हो, बहुत बदअकल है हो, बताओ हफ्ता होगा सार जाल नहीं कह पावत है हो, अल्लाह जाने कितना बड़ा गधा है। जहाँ हुए बुरे, जहाँ बैठे हुए के तस्करा। पूरे शहर में मौलवी बदनाम होगा। जब बदनाम होगा तो एक दिन जैसे इमाम साहब नमाज ईशा पढ़ाइन, सलाम फेरिन, नमाज फजर, वैसे मौलवी खड़े हो गए कहने भाई जो आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हज़रत इमाम हुसैन की शहादत बयान करूँगा। तो शिवे सुनिन तो चौंके कहिन हाय 15 दिन हो गई जाल नहीं कही पैसे तो कही तकरीर का सुनाई हो। तो कब हूँ जो उन शिवे नहीं सुनत रहा उन्हों रुक गए, कहीं देखिए आखिर बोलत का है। तो बैठ गए सब शिया। और मौलवी मौलाना रहबे करे पहले से खड़ा हुआ और ऐसी दर्दनाक शहादत इमाम हुसैन की बयान की कि सारे शिया भों भों रोए लगे। आज भी 1400 बरस गुजर गए, इमाम पाक की शहादत का वाक़िया पढ़ो तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और शिया तो शिया सब भूम भूम रोवे लगे। जब रोवे लगे तो मौलवी साहब चुप हो गए। जब रोवे के चुपाए शिया लोग तो कहते आए हो तुम 15 दिन होगा जाल नहीं कह पाए हो, तो क्या आज यार अत्ते बड़े अचानक कस के मौलाना हो गए यार, अत्ते बड़े अत्ती बढ़िया तकरीर सुनाए। तो मौलवी कहते तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं बिस्तरे पे लेटा तो मैंने 1000 मरतबा कहा या अली या अली या अली या अली। शियों ने कहा फिर कहा जब 1000 मरतबा मैंने या अली कहा तो हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ ले आए। तो शिवे चौके कहीं हाय हमारे लोगन ज़िंदगी गुजर गए अली अली कहा तो अली नहीं आए, और तू आजे रात में कहे आजे रात में तेरे पास आएगे। मौलवी कहते हमारे नसीब की बात। कहीं तब क्या हुआ तो मौलवी कहते जब वो आए तो पूछते हैं क्यों बुलाया, तो मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहा मुँह खोल,
मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में हज़रत अली ने थूक दिया, और जैसे उनका थूक मैं पेट में लेके गया लीला, वैसे मेरा सीना इल्म से भर गया। मैं बहुत बड़ा मौलाना हो गया, अब जौन चाहो तकरीर सुन लो, जौन चाहो मसला सुन लो। तब शिव कहीं हाय हमारे लोगन ज़िंदगी गुजर गए, अली कहत वली नहीं आए, और तू आजे कहे तो आयु गए, और तेरे मोहम्मद थू क्यों दीन कहीं समरे नसीब के बाद। तब शियों ने कहा भाई हम हाथ जोड़ते हैं आपका, अली का थूक कहाँ मिले, ज़िंदगी गुजर गई कभी देख नहीं पाए, और तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो भाई आपका एहसान मानेंगे। आपके मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हमें मिल जाएगा। तो मौलवी कहते हाँ, अति मेहनत के बाद उनके थूक पावा तो क्या फोकते में थूक देवे कहीं, तब तो कहीं एक मुँह में थूका ही 100 रुपया लेवे। तो मौलवी कहा था, शिया लोग कहते हैं अरे यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ यार। भाई एक शिवा 100 के नोट मौलवी का दीस मुँह बैस तो के मुँह में मौलवी थुक्किन, ब दोसर का शिवा का वह 100 के नोट दी वो के मुँह में थुक्किन। बसियों की लाइन लग गई, 100 रुपया डारे चले जाए, मुँह बावत चले जाए, मौलवी थुक्कत चले जाए, थुक्कत 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 पूरे बाजार के सीएन के मुँह में मौलवी थुक्किन। और जब ये ख़त्म हो गया तब मेहरुई चली, उन्हों बहुत शौकीन होते हैं, उन्हों आया कि 100 के नोट दे लागी, मुँह बावे लागी, उन्हों के मुँह में मौलवी थुक्के लागे। अल्लाह जाने हो कि मुँह में थूक कहाँ से आता होता वैसे अखा थू ऐसे करे, और 100 के रुपया पावत रहे वो। यहाँ तक कि सारे बाजार के सियों की औरतों के मुँह में मौलवी ने थुक्का, सब थुकाए चले गए। मौलवी के कमरा में यहाँ रुपया के ढेर लाग गया। तब मौलवी बाद में सोचिन कि यार हम कहा हमरे मुँह माली थूकी ने तो हम इतने बड़े मौलाना बन गए, ये सब हमसे थुकाए गए हैं, सवेरे कुछ जान पई है ना, तो सवेरे तो पोल खुलिन जी। बर्रात में यहाँ मौलवी रुपया के गठरा बांधिन और भागे हुआ से, भागत अपने गांव आए रात में, और दरवाज़ा गए, दरवाज़ा खड़खड़ाए तो मौलवी अंदर से पूछा थे को आए रे। तो मौलवी कहते मौलवी हुई रे दरवाज़ा खोल। तो मौलवी जब दरवाज़ा खोलिन तो मौलवी उठाए के गठरा पटकिन। तो मौलवी कहते हाँ ये माँ का भल्ला है रे, कहीं रुपया हो और का हो। जब मौलवी खोलिन तो रुपया ही रुपया। तो मौलवी कहते हाँ कहाँ चोराए ला है रे इतना रुपया रे, कहीं नहीं चोरी किए रोए थूक के कमाई हुए रे। मौलवी कहें सही बताओ कि घर से उठाए ला है रे इतना रुपया, कहीं तो न मनी है रे, थूक के कमाई हुए रे, ले चल हमका काबा में ठड़िया दे, हुओं कसम खाए ले रे, थूक के कमाई हुए रे। जब काबा मौलवी कसम खाए तैयार होएगा तब मौलवी मान गई। तो मौलवी के रस गोड़ दबावें, कहा हाय हमरे मौलवीवा के थूक में जब इतना असर है तो के खून में कत्ता कमाल हो। वही दिन से मौलवी का बहुत माने लगे। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि या अली कहने वाले दुनिया में दज्जाल बहुत हैं, लेकिन या अली कहने का हक़ उसी को हासिल है जो अली के नक्शे कदम को भी अपना ले, अली के उसूल को ज़िंदा कर दे। ऐ लोगों आज हम चलते हैं तो दूसरी की माँ बहन बेटियों पे निगाहें डालते हैं, अगर कोई अच्छी लगी तो जब तक कि वो आड़ में नहीं हो जाती हम देखते रहते। हज़रत अली की ज़िंदगी देखो, मदीने मुनव्वरा से एक मर्तबा जंग में जा रहे थे, अमीर काफ़िला थे हज़रत अली शेर खुदा। एक गिरजाघर के दरवाजे से गुजरे, आगे आगे हज़रत अली थे, पीछे पीछे काफ़िला था। गिरजाघर के पादरी ने जब हज़रत अली को देखा कि निगाहें नीचे करके जा रहे हैं, तो वो पादरी हज़रत अली के करीब में आया, कहा आप कोई फरिश्ता हैं? कहा नहीं। कहा आप नबी हैं? कहा नहीं मैं नबी भी नहीं हूँ। कहा तो दामादे नबी हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने नबी का दामाद हूँ। तो पादरी ने कहा मैं गवाही देता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत अली का हाथ पकड़ा और कलमा पढ़ के वो पादरी मुसलमान हो गया। तो हज़रत अली ने पूछा कि मैंने कहा भी नहीं, इस्लाम की दावत भी नहीं दिया और तुमने बग़ैर कहे अपने दीन को छोड़ दिया। तो पादरी कहता है कि जब आप चल रहे थे ना,
निगाहें नीची करके, तभी मुझे यकीन हो गया कि ये मर्द मुजाहिद कोई अल्लाह का परस्तिश करने वाला सच्चा बंदा है। हाँ। निगाहें नीची करके जा रहे थे, आपके रफ्तार से लगा कि आपका इस्लाम सच्चा मज़हब है। तो हज़रत अली कहते हैं मैं अपनी निगाहों को नीची करके क्यों न चलूं? जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा उस नबी पर अल्लाह ने एक आसमानी किताब उतारी है, कुरान। उसी कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया है कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी मुसलमानों से कह दो कि जब चला करे तो निगाहों को नीची करके चला करे। हज़रत अली की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। बहरहाल हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल हो गया तो हज़रत अली ने एक शादी की जिससे अब्बास पैदा हुए। जब अब्बास पैदा हुए तो ख़ानदान में बड़ी खुशी हासिल हुई। तो सब लोग गए, अब्बास को गोद में लेते थे, खुश होते थे, लेकिन अब्बास की आंखें नहीं खुलती थी। घर में सबको सदमा था कि आंख बच्चा नहीं खोल रहा है। इमाम हुसैन को पता चला तो इमाम हुसैन भी गए और अपने भाई अब्बास को अपनी गोद में लिया। जब अब्बास ने हुसैन की गोद में हुसैन की खुशबू पाई तो हज़रत अब्बास ने आंखें खोल दी, और खोली तो सबसे पहले हुसैन का चेहरा देखा। इसीलिए अब्बास, याद रखो, पैदा हुए थे तो हुसैन की गोद में आंखें खोली थी। अब आखिर में देखो, जब करबला में प्यासे हुए अहले बैत तो हज़रत अब्बास इमाम हुसैन से इजाज़त लेके घोड़े पे बैठे थे और दरियाए फ़ुरात गए थे पानी लेने। वहाँ गए दरियाए फ़ुरात, यजीदियों को मारते खाटते पहुँच गए। दरियाए फ़ुरात में घोड़ा कुदा दिया, मशकीदा भरा। उसके बाद 4 दिन के खुद प्यासे थे तो चुल्लू में पानी लिया और पीने जा रहे थे। हज़रत अब्बास सलाम बरदार की याद आई कि मैं तो पीने जा रहा हूँ और ये मशकीदे का पानी खुदा जाने यजीदी अहले बैत तक जाने दें या ना जाने दें, तो मैं पी लूँ और अहले बैत कहीं प्यासे रह गए तो मैं अपने नबी को क्या मुँह दिखाऊँगा। ये सोचा और हज़रत अब्बास ने पानी छोड़ दिया, नहीं पिया। फिर जिस घोड़े पे बैठे थे उस घोड़े के सर पे हाथ रखा हज़रत अब्बास ने, कहा घोड़ा बेटा तू भी 4 दिन का प्यासा है, दरियाए फ़ुरात तेरे कदमों में है, बेटा तू पी ले। तो लिखा है कि घोड़े ने भी हिनहिनाना शुरू किया और ऐसे सर हिलाया और हिनहिनाया। गोया कि घोड़े ने भी साबित कर दिया कि आका हुसैन, आका अब्बास, जानवर तो हूँ लेकिन मैं बेवफा नहीं हूँ। मैं बावफा हूँ, जानवर ज़रूर हूँ, बोलना नहीं आता, लेकिन मैं बेवफा नहीं हूँ। अहले बैत प्यासे रहे मैं पानी पी लूँ। जानवर ने भी पीना गवारा न किया। यहाँ तक कि जब पानी लेके हज़रत अब्बास चले, यजीदियों ने हमला कर दिया। हज़रत अब्बास का दाहिना हाथ कट गया तो बाएं हाथ में मशकीदा लादा, ये हाथ भी मारा है कि दीदी ने, वो भी हाथ कट गया तो मशकीदा चमड़े का था। हज़रत अब्बास ने अपने दांतों में दबाया कि किसी तरह ये पानी अहले बैत के खीमे तक पहुंच जाए, लेकिन फिर यजीदियों ने उस पर तीर मार दी। मशकीदे चमड़े का मशकीदा था, सुराख हुआ, पानी बह गया। हज़रत अब्बास की हिम्मत भी टूट चुकी थी। यजीदियों ने चारों तरफ से तीर बरसाना शुरू किया। हज़रत अब्बास का बदन तीरों से बिल्कुल छलनी हो गया तो घोड़े से नीचे आ गए, पुकारा या मौला हो अदरिकनी, ऐ मेरे आका हुसैन मेरी खबर लीजिए। इमाम पाक गए और हज़रत अब्बास को गोद में उठाया तो हुसैन कहते हैं अब्बास तुम मेरे भाई हो, लेकिन ज़िंदगी में कभी तुमने मुझे भाई नहीं कहा, हमेशा तुम मुझे मौला कहते रहे, आका कहते रहे। अब्बास आखिरी वक्त है, ज़रा अपने मुंह से मुझे अपना भाई तो कह दो। तो अब्बास ने आंखें खोली और कहा या खाहो अदरिकनी, ऐ भाईजान मेरी खबर लो,
फिर अब्बास कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि जिसकी गोद में अब्बास ने आंखें खोली थीं, आज उसी की गोद में अब्बास हमेशा के लिए आंखें बंद कर रहा है। ये कहा और हज़रत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु की शहादत हो गई। ऐ लोगों, भाई को भाई से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। इमाम हुसैन का सबक देखो कि अपने भाई से कहें, सुनना चाहते हैं कि मुझे अपना भाई कह दो। भाई को भाई से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन आज भाई भाई का दुश्मन है। अल्लाह कुरान में फरमाता सना शुद्ध अदूद का बियखी का, हमने तेरे बाजू को ताकत बख्शी है तेरा भाई पैदा करके। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले थे और फ़िरौन बादशाह था, जालिम बादशाह था। हज़रत मूसा को अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करना था, लेकिन अकेले थे और फ़िरौन बादशाह था। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का एक भाई पैदा किया। उनका नाम क्या था भाई का? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। जब हारून पैदा हो गए, बड़े हो गए, तब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया मूसा अब डरने का वक्त नहीं है, सना शुद्ध अदूद का भी अखी का। मूसा हमने तेरे बाजू को मजबूत बना दिया तेरा भाई हारून पैदा करके। कूला लहू कौल लय्यिना, जाओ और नरमी से ज़रा उससे बात करो, दोनों जाओ। पता चला भाई को भाई से ताकत मिलती है, लेकिन भाई भाई का दुश्मन। हमारे यहाँ रुपैडिया बॉर्डर पे एक गाँव है रंजितवा, वहाँ एक कबड़िया बिरादरी के मुल्ला जी हैं। तो उनके 18 लड़का हैं। कै लड़का है? पूरा गांव उनसे डरात है। कहते मुल्लवा से न बोले रहे नहीं, 18 लाठी के रे कौन उन्हें उनसे बाजत है। आज जिसके 5-6 भाई होते हैं उसकी भी गांव में मानी जाती है, बोलो उसकी बात लोग रखते इज्जत करते हैं। जो न अपने अब्बा अम्मा से अकेले होते उसका जो चाहते थपरी आई देते, कहते कि है कोई कमाल लो। तो भाई का हक समझो। इमाम हुसैन ने भाई से मोहब्बत की है। इसीलिए जब हज़रत इमाम हसन को जहर दिया गया, कैसे जहर दिया गया? ज़बरदस्ती खिलाया गया ना। पीने का पानी सुराही में था, किसी ने उसी में चुपके से डाल दिया जहर। इमाम हसन ने जैसे उसका पानी पिया तो खून की उल्टी होने लगी। जब खून की उल्टी होने लगी तो इमाम हुसैन ने देखा तो कांप गए। आए कहते भाईजान क्या हो रहा है, ये खून की उल्टी क्यों हो रही भाईजान? तो हसन कहते हैं हुसैन किसी ने मुझे जहर पिला दिया। कहा भाईजान नाम बता दो किसने पिलाया है आपको? कहा नाम लेके क्या करोगे? कहा मैं आपके जान का बदला लूँगा उससे। तो इमाम हसन फरमाते हैं हुसैन मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया। हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा परवरदिगार है। ज़रा हुसैन का, हसन का सब्र देखो कि मैंने सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा परवरदिगार है। इसलिए हसन के मानने वालों, इमाम हसन ने शहादत ले ली, लेकिन किसी का नाम नहीं बताया कि फ़लाँ ने मुझको जहर दिया। तो हमको आपको सबक मिलता है कि अगर कोई तकलीफ़ दे, पड़ोसी परेशान करे तो सब्र करो और अपना मामला खुदा के हवाले कर दो। अल्लाह ताला बेहतरीन बदला तुम्हारे लिए उससे लेगा, उसको एहसास भी नहीं होगा। इसलिए हमें करबला वालों के नक्शे कदम को अपनाना चाहिए। टाइम नहीं कि आपके सामने तमाम बातें कही जाएं, लेकिन एक बात याद रखो कि 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ था, 8 बंद रहा, 9 बंद रहा। 9 को हज़रत इमाम हुसैन असर की नमाज़ पढ़ के खीमे के दरवाज़े पर बैठ गए और ऐसे ही तलवार का टेक लगा लिया। इतने में हज़रत इमाम पाक को नींद आ गई। तो उनकी बहन ज़ैनब पीछे थी, आई, कहा भाईजान आप सो रहे हैं, यजीदी शोर मचा रहे हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन ने अब्बास अलमबरदार को बुलाया था, कहा अब्बास जाओ देखो क्या मामला है। गए, वापस आए, बताया कि वो कह रहे हैं या तो मुरीद हो जाओ या तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो इमाम हुसैन ने कहा था जाके कह दो आज रात हमको और मोहलत दे दे। चाहते तो 9 मुहर्रम ही को असर के टाइम जंग हो जाती, शहीद हो जाते,
लेकिन इमाम हुसैन ने एक रात मोहलत और मांगी। क्यों? इसलिए कि ज़िंदगी की आखिरी रात थी वो, इसलिए मोहलत मांगी थी कि आज रात हम अपने रब को राज़ी कर लें। इसीलिए रवायतों में आता है कि 10वीं रात को करबला में इमाम हुसैन के ख़ीमे से पूरी रात मन मन की आवाज़ आती थी, मन मन की आवाज़ आती रही। मन मन यानी जैसे शहद की मक्खियाँ छाता लगाती है तो मन 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 करती हैं, ऐसे पूरी रात अहले बैत के ख़ीमे में कुरान पढ़ा गया, नमाज़ें पढ़ी गईं, खुदा का ज़िक्र हुआ। और आज हम लोग वो रात पाते हैं तो नमाज़ों को भी छोड़ते, दोस्तों के साथ गली कूचे में टहलते, और औरतें भी हमारे तुम्हारे बीच में होती, लड़कियां भी बीच में होती। हमने उस रात को खुशी की रात मना लिया। ऐ लोगों, यकीन जानो वो रात अहले बैत के ख़ीमे पर किस तरह गुजरी हो, अहले बैत पर किस तरह गुजरी होगी। सबको यकीन था कि सुबह होते हम शहीद हो जाएंगे, और हम लोग उस रात को खुशियां मना रहे हैं। इसलिए आशूरे की रात अल्लाह दे तो उसकी कदर करो। एक वजह और थी कि इमाम हुसैन ने 9 को जंग क्यों नहीं किया। 9 को जंग कर लेते या मुरीद ही हो जाते हमरे आपकी तरह, लेकिन मुरीद भी नहीं हुए। आजकल तो जैसे मुरीद वैसे पीर, बोलो न मुरीद के आखिरत की फ़िक्र है न पीर की फ़िक्र है। पीर का नजराना दे तो चले जी हैं, न उनसे मतलब तुमने नमाज के न रोज़ा के। बताओ, आते हैं तो 10-10 मुरीद उनके पांव दावत, लागत है कि 100 बीघा जोत की अब तब आवत है। अल्लाह जाने का दबावा करत हैं। जब बताओ मुरीद पीर अत्ता बड़ा काहिल हुई है तो मुरीद के यहाँ का संवारी, बोलो। काहिली इंसान को बर्बाद कर देती है, इसीलिए काहिली नहीं होना चाहिए। एक वाक़िया है कि 2 ठोरे काहिल रहे तो जात रहा है, काहिल के साथी काहिली तो बनी। 2 ठोर काहिल जात रहे, रास्ते में एक बैरिक बिरवा देखिन पकी पकी बैर लाग रहा है तो दोनों के नीचे लेट गए। चलो लेटा जाए, कोई यही तो हो सकत है तूर के खवाई दी, तो दोनों लेटे। इत्तेफाक से एक बैर हवा में यहाँ गिरी नीचे तो दोनों पड़े उका देखें, लेकिन सोचे कि को उठावे, कोई आवत तो मुँह में डाल दे तो खाए ली। इत्तेफाक से एक मुसाफिर जा रहा था तो दोनों देखें तो उका बुलंद कहे इधर आओ इधर, तो गवा कहिस का बात, तो एक ठोर कहीं सी बैरिया उठा के हमरे मुँह में दही दे, तो उठा के रख दिए सू, तो कहीं जाए लाग। तो फिर भी पुकारा, तो कहाँ जाते रे, इधर आप कहीं का है, कहीं नहीं बीवा हमरे मुँह से को निकाली रे। तो वो लौटा 2 लात मारे, इसके सारे बियो मुँह से नहीं निकाल सका था। तो दोसर का काहिल कहा था और 2 लात मारी का, अब हमरे मुँह पर कुत्ता मुँह तत रहा है तो इसे कह रहा है भगाए दो, तो नहीं भगाई रहा और 2 लात मारी का। अब बताओ, ऐसे ऐसे जब काहिल होंगे तो अपनी ज़िंदगी में क्या तरक्की कर सकते हैं। काहिली बर्बादी का बहुत बड़ा ज़रिया है। आज मदरसों में जो बच्चे काहिल होते नहीं पढ़ते तो बस ऐसे वैसे करके या तो पढ़ाई छोड़ देते, अगर मौलवी हो ही गए कहूँ तो वही देहात में यहाँ कहूँ मस्जिद में गए प्याज रोटी खात हैं और महीना 2 महीना पढ़े, 10 दिन के तनख्वाह पे फिर भगाई दिए जाते हैं। काहिली बर्बाद कर देती है किसी भी मामले में हो। तो जब 10 मुहर्रम पाओ तो काहिली न इख्तियार करो, खूब नमाज पढ़ो उस रात को, खूब तिलावत कुरान करो और करबला वालों का तस्वुर जहन व दिमाग में रखो। इंशाअल्लाह उनकी मोहब्बत हमारी तुम्हारी बख्शिश का सरमाया हो जाएगी। इमाम हुसैन ने क्यों 9 मुहर्रम को शहादत नहीं कबूल की? इसलिए कि उनको इंतज़ार था 10वीं तारीख का। 10वीं तारीख को यौम आशूरा का दिन, उसको कौन सा दिन कहा जाता है? आशूरे का दिन। आशूरा अशरा से बना, अशरा के माने 10, मतलब है कि मुहर्रम की 10 तारीख को 10 नबियों पर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी बड़ी नेमतें उतरी। मुहर्रम ही की 10 तारीख को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। मुहर्रम की 10 तारीख को
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की बादशाहत नसीब हुई। मुहर्रम की 10 तारीख को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से निजात मिली थी। फ़िरौनी दरियाए नील में डूब गए थे, मूसा अलैहिस्सलाम को उनसे निजात मिली थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुहर्रम की 10 तारीख थी, हज़रत जिब्रील ने ऐसे ही ज़िंदा आसमानों में उठा लिया था। आज भी ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों में मौजूद हैं। मुहर्रम की 10 तारीख को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रजब में चली थी, दुआ मांगी थी अपने कौम की तबाही की कि अल्लाह 950 साल हो गया तबलीग करते करते और ये ईमान नहीं लाए, अल्लाह तूफ़ान भेज दे सब हिलाक हो जाएं। तो पानी का तूफ़ान आया था, 6 रजब से पानी चला था, पूरी दुनिया में पानी पानी, यहाँ तक कि खाने काबा भी टूट गया, पूरी दुनिया गर्क हो गई थी। 6 महीना कश्ती चली थी पानी पर। मुहर्रम की 10 तारीख को जूदी पहाड़ पे जाके रुकी थी और खिचड़ा बना था, सब लोगों ने खाया था। मुहर्रम की ही 10 तारीख को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुआं से निकाला गया। मुहर्रम ही की 10 तारीख को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था, तो मुहर्रम की 10 तारीख ही को वो मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे आके उगल दिया था। मुहर्रम ही की 10 तारीख को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को बागीचा बनाया गया था। 10 नबियों पर बड़ी बड़ी रहमतें नादिल हुई थी मुहर्रम की 10 तारीख को। तो हुसैन भी उसी दिन की तलाश में थे कि हम भी शहादत उसी दिन को ले जिस दिन अल्लाह ने अपने नबियों पर 10 रहमतें नादिल फरमाई हैं। और जब मोमिन नेक तमन्ना करता है तो अल्लाह ताला उसे पूरा फरमा देता है। बहरहाल इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के रुफ़क़ा शहीद हो गए, बच्चे शहीद हो गए करबला में। ज़ैनुल आबिदीन 22 साल के बच्चे थे, बीमार थे। जब इमाम हुसैन जाने लगे जंग में तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कि अब्बा, भाई लोग दुनिया से जा चुके, हमें भी इजाज़त दे तो हम भी जाके शहीद हो जाएं। तो इमाम हुसैन ने गैब की बात बताई थी। क्या बताई थी? गैब की बात। कहा था, ज़ैनुल आबिदीन बेटा, तुम्हें शहीद नहीं होना है, दुनिया में सैयदों की नस्ल तुम्ही से चलनी है। तुम शहीद हो जाओगे तो दुनिया में सैयदों की नस्ल किससे चलेगी बेटा? क्या हम और आप सोच सकते थे कि जिन जालिमों ने भूखा प्यासा रख करके भाई बच्चों को शहीद कर डाले, तो क्या मेरे बाद एक लड़के को वो जिंदा रखेंगे? आदमी सोचेगा कि उसे भी मार डालेंगे। लेकिन हुसैन कहते हैं, ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें शहीद नहीं होना है, तुम्ही से तो दुनिया में हम सैयदों की नस्ल को चलना है। ये गैब की बात थी, यही वजह हुआ ज़ैनुल आबिदीन शहीद नहीं हुए। इमाम हुसैन गए, लड़ने लगे, ज़ख्में खाते रहे, लड़ते रहे, 72 ज़ख्म लगे, लड़ते रहे। आखिरी तीर इमाम पाक के पेशानी पे लगी, तो जैसे हुसैन ने वो तीर अपने पेशानी से खींचा, खून का फव्वारा जारी हुआ। इमाम हुसैन को चक्कर आया, घोड़े से नीचे आ गए। सिम्र बदनसीब दौड़ा, हुसैन के सीने पे बैठ गया, तलवार मियान से निकाली, गले पे रखा, चलाया, लेकिन गला न कटा। तलवार को फेंका, नाराज़ होके कहता है, पूरी रात तुझको तेज़ किया और हुसैन का गला नहीं काटा। तो हुसैन कहते हैं, तेरी तलवार इस गले को नहीं काट सकती, क़यामत तक रगड़ेगा तब भी नहीं कट सकती। ये काट सकती तुम्हारी तलवार इस गले को, क्योंकि ये गला वो है जिसे रसूलुल्लाह चूमा करते थे। अगर काटना है तो इधर से काटना। ज़रा गिरेबान खोला तो कोढ़ी था, दाग चमक रहे थे। तब हुसैन रोए थे, कहे थे कि मेरे नाना रसूलुल्लाह फरमाया करते थे कि मेरी उम्मत में कोढ़ी होगा जो हुसैन को करबला में बड़ी बेदर्दी से शहीद करेगा। तुम ही कोढ़ी हो, जुमा का वक्त है, शर्म नहीं आती? उतर जाओ, मुझे भी अल्लाह की बारगाह में सजदा करने दो। सिम्र हटा, हुसैन सजदे में सर रखे कि खूली एक बड़ा बदनसीब इंसान था, उसने तलवार चलाई और हुसैन का सरे पाक जिस्म से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन ने सजदे में सर कटा करके हमको एक
सबक सिखाया कि ऐ मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सजदे में सर तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम अपने सजदे को मस्जिद में अल्लाह की रज़ा के लिए झुका तो सकते हो। इसलिए लोगों, नमाज़ें पढ़ो। अल्लाह ताला हमको आपको हुसैन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इस जलसे को अल्लाह ताला हमारे तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।